चाकू उसके पंख में लग जाता है और उसके पंख से खून बहने लगता है। इंदु इधर उधर देखने लगी, तभी उसने ना चाहते हुए भी खून को हिरन के मांस में मिला दिया। कई समय पहले एक जंगल में 7 चील अपनी इकलौती बहन के साथ एक बड़े से घोंसले में रहते थे। सातों भाई रोज जंगल में जाकर शिकार कर कर ले आते और बहन उस शिकार को पकाने का काम करती। इकलौती होने के कारण सातों भाई अपनी बहन को बहुत लाड प्यार किया करते। सुनिए भैया, आज कुछ बढ़िया सा शिकार ले आइए और हाँ, मुझे कुछ सब्जियाँ भी ला कर दीजिए। खाना पकाने के लिए मुझे उनकी जरूरत है। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मुन्ना, शीला, तुम दोनों सब्जियां लाने जाओ और बाकी सब मेरे साथ चलो, हम शिकार करने जाते हैं। बड़े भाई के कहे मुताबिक दोनों चील सब्जियां लाने चले गए और बाकी बचे सभी चील शिकार की खोज में चले गए। शिकार की तलाश में वो बहुत दूर तक चले गए, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कोई शिकार नहीं मिला। अरे, कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? सुनो भाइयों, आओ जरा पेड़ की छाव में बैठ जाते हैं। सभी थक कर पेड़ की डाल पर बैठ गए। अरे भाई, लगता है हमें आज शिकार नहीं मिलेगा। आज तो हमें सब्जियां खाकर ही काम चलाना होगा। अरे लखा, क्या कह रहा है? हमारी बहन ने कितने प्यार से कहा है कि कोई बढ़िया शिकार लेकर आओ। अगर हम ऐसे ही खाली पंख चले गए तो बहन का दिल टूट जाएगा। हाँ, वो भी है। तभी वहाँ पर बूढ़ा गिद्ध, जो चीलों के पिता का बहुत ही खास दोस्त था, वो वहाँ पर आ जाता है। अरे नाना, आप? हो, तुम सबको चिंता में देखा, इसीलिए तुम्हारे पास आ गया। बताओ क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे नाना, हम बहुत देर से शिकार ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कोई शिकार नहीं मिल रहा और ऊपर से बहन ने कहा है कि आज उसे कोई अच्छा शिकार खाना है। अच्छा, तो ऐसी बात है। फूलों के बगीचों के पीछे जो एक गुफा है, वहाँ पर एक हिरन अपने बच्चे के साथ रहती है, लेकिन अभी वो खाना लाने गई है, इसीलिए उसका बच्चा अभी गुफा में अकेला है। तो जाओ, जाकर बच्चे का शिकार करो। अच्छा, क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाना। पिताजी के जाने के बाद आप ही तो है जो हम भाई बहन को समझते हैं। हाँ, जाओ जाओ, वरना वो हिरन भी हाथ से चला जाएगा। चलो रे, वो हिरन हाथ से नहीं जाना चाहिए। अरे नाना, आप भी रात का खाना खाने हमारे घर आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। सभी भाई मिलकर गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक हिरन का बच्चा सो रहा था। सभी चीलों ने मिलकर उस बच्चे का शिकार कर लिया और शाम होने से पहले शिकार लेकर अपने घर आ गए। ये ले बहन, शिकार। अब इसे जल्दी से पका दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। जी भैया, लेकिन आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? हाँ, वो जरा शिकार ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन तभी नाना ने आकर हमें शिकार का पता बता दिया और सिर्फ उनकी वजह से ही हम ये शिकार ढूंढ पाए। अच्छा भैया, क्या आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई? नहीं बहन, भला तुम्हारी बात हम थोड़े ही टाल सकते हैं। और हाँ बहन, नाना भी खाना खाने के लिए आने वाले हैं, तो जरा ज्यादा खाना बनाना। भाइयों की बात सुनकर इंदु बड़ी खुश हो गई। वो फटाफट रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। तभी सब्जियां काटते वक्त चाकू उसके पंख में लग जाता है और उसके पंख से खून बहने लगता है। अरे ये क्या, मेरे पंख में तो घाव लग गया। अगर भाइयों ने देख लिया तो खामखा परेशान होंगे। क्या करूं? इस खून को कहाँ पोंछूं? इंदु इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे अपना खून पोंछने के लिए कुछ नहीं मिला। तभी उसने ना चाहते हुए भी खून को हिरन के मांस में मिला दिया और वो फिर से खाना पकाने लगी। थोड़ी ही देर में खाना बनकर तैयार हो गया। उसने अपने सभी भाइयों को खाना परोस दिया। गिद्ध भी वहाँ पर आ चुका था। सभी खाना खाने लगे। खाने का एक निवाला खाते ही सभी चौंक गए, क्योंकि ऐसा स्वादिष्ट खाना उन्होंने आज तक नहीं खाया था। भूखे चील फटाफट सारा खाना खत्म कर देते हैं। वाह वाह, लाजवाब, ये कितना स्वादिष्ट बना है। हाँ सच में। बहन, क्या तुमने इसमें कोई खास मसाला डाला है? मसाला? नहीं तो, मैं तो जैसे रोज पकाती हूँ वैसे ही खाना पकाया है। नहीं बहन, आज इस खाने में कोई अलग बात है। हिरन तो हमने पिछले हफ्ते भी खाया था, लेकिन वो तो इतना स्वादिष्ट नहीं बना था। ये बड़ा स्वादिष्ट है। अरे बेटी, तुमने इसमें क्या मिलाया है, ये तुम्हें बताना ही होगा। कोई साधारण हिरन इतना स्वादिष्ट नहीं लग सकता। हाँ, मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा लाजवाब खाना नहीं खाया। बताओ ना बहन, आखिर तुमने इसमें क्या मिलाया है? सभी इंदु को एक ही सवाल पूछने लगे और दबाव में आकर इंदु को सच बताना ही पड़ा। और बस इसी वजह से मैंने अपना खून इस खाने में मिला दिया। सभी भाई हैरान थे, लेकिन गिद्ध खामोशी से कुछ और ही सोच रहा था। उसकी आंखों में कुटिलता झलक रही थी। एक चालाक योजना उसके दिमाग में धीरे धीरे आकार ले रही थी। चलो चलो, मैं चलता हूँ, रात बहुत हो गई है। गिद्ध अपने घर चला गया।
अगले दिन चील फिर से शिकार लाने चले गए, लेकिन कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें अपना शिकार नहीं मिला। सभी थककर पेड़ की छांव में बैठ गए। दिन ब दिन शिकार मिलना तो मुश्किल ही होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको भूखे ही मरना होगा। सभी बातें कर ही रहे थे, तभी दूर बैठा बूढ़ा गिद्ध उन्हें देख रहा था। ये सही मौका लग रहा है अपने काम को अंजाम देने का। गिद्ध चीलों के पास आ गया। क्या हुआ चीलो, क्या आज भी तुम्हें शिकार नहीं मिला? हाँ नाना, शिकार मिलना तो बड़ा ही मुश्किल हो गया है। अरे तुम जैसे बेवकूफ चील तो मैंने आज तक नहीं देखे। तुम्हारे घर में इतना बढ़िया शिकार होते हुए तुम धूप में भटक रहे हो। क्या हमारे घर में? ये आप क्या कह रहे हैं नाना? हाँ, हम कुछ समझे नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे तुम्हारी बहन। गिद्ध की बात सुनकर चील बहुत गुस्से में आ गए। बड़ी ऊंची बात कर दी नाना। हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, इसलिए आप अभी तक यहाँ पर खड़े हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसका सिर धड़ से अलग होता इसी वक्त। अरे अरे ठंड रख भाया, मेरी पूरी बात तो सुन ले। नहीं, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। अरे छीला, तुम समझ नहीं रहे, तुम सबका तंदुरुस्त रहना कितना जरूरी है। मैंने कहा ना, आप चुप रहिए वरना। सभी बहुत गुस्से में थे, लेकिन उनमें से एक चील को गिद्ध की बात अच्छी लग रही थी। अरे छीले, नाना क्या कहना चाहते हैं पहले वो तो सुन ले। आप बोलिए नाना। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताओ, कल जो तुमने हिरण खाया था, क्या उसका स्वाद तुम्हारे मुंह से चला गया? अरे क्या कहते हो नाना, उसे याद करते ही स्वाद झट से मुंह में आ जाता है। हाँ, जरा सोचो चीलो, अगर तुम्हारे बहन की कुछ बूंदे उसमें गिर गई तो वो कितना स्वादिष्ट लग रहा था, और अगर तुम्हें तुम्हारी पूरी बहन ही खाने को मिल जाए तो वो कितना स्वादिष्ट और पौष्टिक होगा। चील गिद्ध की बातों में आने लगे। बस नाना बस, बहुत कर ली तुमने बकवास। ठीक है, तो बैठो ऐसे ही भूखे, जरा देखो मेरी तरफ। मैंने मेरी जवानी में बहुत सारे पंछी और जानवर खाए हैं, इसीलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। वरना तुम्हारे पिताजी जो पूरी जिंदगी छोटे पंछी खाते रहे और जल्दी गुजर गए। अब लगता है भूखमरी की वजह से हमारी भी हालत उनके जैसे ही हो जाएगी। ऊंची सोच भाया, ऊंची सोच। अगर तुम्हें अपने आप को तंदुरुस्त रखना है तो तुम्हें अपनी स्वादिष्ट बहन को अपना निवाला बनाना ही होगा। अच्छा, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। मान गए, हम मान गए हैं नाना। क्या भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? इस गिद्ध की बातों में मत आइए। तू चुप कर छीले, बड़े भैया मान गए मतलब हम सब मान गए। क्यों भाइयों? सभी भाइयों ने हाँ में जवाब दिया। हाँ भैया सही कह रहे हैं। हाँ, अगर हम ही कमजोर हो गए तो क्या फायदा। सभी ने गिद्ध की बात मान ली, सिवाय छोटे भाई चीला के। उसका मन ये सब करने के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन बड़े भाइयों के आगे वो कुछ नहीं बोल सकता था। सभी चील गिद्ध को लेकर अपने घर वापस आ गए। अरे भाइयों, आज तो आप बड़ी जल्दी वापस आ गए। क्या हुआ? क्या आज भी आपको शिकार नहीं मिला? नहीं बहन, आओ अंदर चले, हमें तुमसे एक काम है। काम? ठीक है। सभी घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही सभी भाइयों ने अपनी बहन को घेर लिया। अरे भैया बताइए ना, क्या काम है? आज आपको शिकार नहीं मिला, इसीलिए आप परेशान हैं क्या? नहीं बहन, हम परेशान नहीं है, क्योंकि हमें तो हमारा शिकार मिल ही गया है। अच्छा, तो कहाँ है शिकार? लाइए, मैं जल्दी से उसे पका देती हूँ। तुम ही हो वो शिकार, आज हम तुम्हें ही पका कर खाएंगे। अपने भाइयों की बात सुनकर इंदु को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे रस्सी से बांधो, कहीं ये भाग ना जाए। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? भाइयों ने अपनी बहन को रस्सी से बांध दिया। आपको क्या हो गया है भाइयों? मैं जानती हूँ मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते। बहन भाइयों के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन शायद भाइयों को अपनी भूख के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। नाना, आपके कहे अनुसार हमने हमारी बहन को बांध दिया है, अब बस उसे मारने की देरी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम में से किसी को खाना पकाना आता है? नहीं, हमें तो नहीं आता। और हट कैसे चील हो, खाना तक पकाना नहीं आता? एक काम करो, तुम किसी भरोसेमंद को छोटे पंछियों के जंगल में भेजो और किसी एक पंछी को जो अच्छा खाना बनाता हो उसे ले आने को कहो। हाँ ठीक है, लेकिन जाएगा कौन? मैं लेकर आता हूँ भैया। हाँ ठीक है, जाकर जल्दी से लेकर आ। इतना कहकर चीला छोटे पंछियों के इलाके में चला गया। चीला एक पेड़ पर बैठ गया। अरे
अब मैं किससे मदद मांगू? अगर मैं बावर्ची ले गया तो सभी भाई मिलकर बहन को जरूर मार देंगे। हे ऊपर वाले, अगर मैंने आज तक कोई भी अच्छा काम किया है तो मेरी मदद के लिए किसी फरिश्ते को भेज दे। उसी डाल पर मीठी चिड़िया का घोंसला था। मीठी अपनी खिड़की से चील की बातें सुन रही थी। अरे ये चील तो बड़ा ही परेशान लग रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मीठी चील के पास चली गई। सुनिए चील भाई, आप परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? चिड़िया चिड़िया, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? वो दरअसल चीला ने सारी बात मीठी को बता दी। क्या? कैसे भाई है? भूख के लिए अपनी बहन तक को नहीं छोड़ रहे? उस गिद्ध ने मेरे भाइयों की आंखों पर पट्टी बांध दी है, उन्हें सही गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चिड़िया मेरी मदद करो चिड़िया। चील भाई, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके भाइयों ने कभी कोई चील खाया है? नहीं, उन्होंने अभी तक कोई चील नहीं खाया। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। मीठी चीला को प्लान बता देती है। वाह वाह चिड़िया, ये तो बड़ा ही अच्छा प्लान है। मीठी चीला के साथ जाने लगी। ये देखिए भाई, मैं अपने साथ इस बावर्ची चिड़िया को ले आया हूँ। अच्छा, ए चिड़िया, तुझे खाना पकाना तो आता है ना? हाँ चील भाई, मुझे खाना पकाना आता है। ठीक है, जा छिले, इसे अंदर ले जा और पहले इंदु का काम तमाम कर दे। चीला मीठी को अंदर ले गया। अंदर उसकी बहन को बंधा देख मीठी को उस पर बहुत दया आ गई। मार दो भाई, मुझे मार दो, मैं तुम जैसे चीलों की बहन हूँ, ये मेरी ही फूटी किस्मत है। अरे चील बहन, मैं और चील भाई आपकी मदद करने आए हैं। बहन, माँ के जाने के बाद एक तुम ही तो हो जिसने मुझे माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुमने मेरा बिल्कुल माँ जैसा ख्याल रखा है। हे ऊपर वाले, कोई तो है जो मुझे सच में प्यार करता है। चील भाई, आप भी बाहर जाइए, तब तक मैं खाना पका देती हूँ। चील बाहर चला गया। मीठी ने अपने साथ लाए हुए मशरूम को पका दिया और उनकी सब्जी बनाकर सभी को परोस दिया। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अरे वाह चिड़िया बावर्ची, अच्छा काम किया है तूने। चलो अभी दावत का मजा उड़ाते हैं। सभी ने बड़े चाव से खाना खाया। किसी को खाने पर शक तक नहीं हुआ। सभी को यही लगा कि वो उनकी बहन को ही खा रहे हैं। वाह वाह, ये तो उस दिन से भी ज्यादा स्वादिष्ट बना है। इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खाकर मेरे तो शरीर में अलग ही ऊर्जा आ गई है। क्यों चील, सही कहा ना? चीलों ने खाना तो खा लिया था, लेकिन अब उन्हें अपनी बहन को खाने का पछतावा हो रहा था। भाइयों, ये हमने क्या कर दिया? हम अपनी प्यारी बहन को मारकर खा गए। नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई, हमें क्या हो गया था? हम इतने क्रूर कैसे हो गए? जिस बहन ने हमें इतना प्यार दिया, हमने उसी को मार दिया। हमारी बहन हमें कभी माफ नहीं करेगी। चीला, तू सही कह रहा था, हमें तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। तेरी बात ना मानकर हमने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। अब मेरे गलती की एक ही सजा है, मेरी मौत। रुक जा लखा, तूने अकेले नहीं बल्कि हम सब ने मिलकर ये गिरा हुआ काम किया है। हमारी बहन तो हमारे पास वापस नहीं आ सकती, इसीलिए हम सभी उसके पास जाएंगे। हो मर जाओ, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। सभी चीलों ने मरने का फैसला कर लिया। तभी रुक जाइए भैया, हमारी बहन जिंदा है। क्या चीले, तू क्या कह रहा है? हाँ भैया, मैं सच कह रहा हूँ। बहन, बाहर आ जाओ। चीलों की बहन बाहर आ गई। बहन को जिंदा देखकर सभी भाइयों को ऐसा लगा जैसे उन्हें उनकी जिंदगी की सारी खुशियाँ वापस मिल गई हो। अरे ये जिंदा कैसे है? अरे देख क्या रहे हो चीलो, मार डालो इसे। नहीं, बहुत हो गया गिद्ध, अब हम तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अच्छा, तुम ना सही, मैं ही इसका काम तमाम कर देता हूँ। तो अब तू मारेगा हमारी बहन को। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गिद्ध वहाँ से भागने लगा। लखा भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चला गया। हम तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हैं। हाँ बहन, हमें माफ कर दो, वरना पूरी जिंदगी हमें पछतावे में जीना होगा। भाइयों, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप मुझे मारने की कभी सोच नहीं सकते। ये सारा किया धरा उस गिद्ध का था। मीठी बहन, अगर आज तुम हमारी मदद नहीं करती तो शायद भाइयों की आंखों से ये पट्टी कभी नहीं हटती। आपकी मदद करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं चलती हूँ। भाई बहन को फिर से मिलाकर चिड़िया वहाँ से चली गई। अरे वाह वाह, दिमाग भले ही गंदा था लेकिन खाने में तो ये गिद्ध बड़ा ही स्वादिष्ट है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मॉरल स्टोरीज देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।